1200 दिनों में बनाया जाने वाला टाइटैनिक सिर्फ 2 ही घंटों में क्यों डूब गया? 10 अप्रैल 1912 ये वो दिन था जब दुनिया का बड़ा और महंगा तरीन बहरी जहाज टाइटैनिक अपने पहले सफर के आगाज के लिए बिल्कुल तैयार था। उस दिन अटलांटिक ओशन बेहद पुरसुकून था और समुद्री तूफान आने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं था। जहाज में 1500 पैसेंजर सवार भी हो चुके थे और लाखों लोग डाक पर टाइटैनिक के पहले सफर का आगाज देखने के लिए खड़े थे। ना ही पैसेंजर को, ना ही अलविदा करने वाले लाखों लोगों को और ना ही टाइटैनिक के अमले को ये मालूम था कि जो जहाज कुछ ही देर में रवाना होने वाला है उसको बनाते वक्त 6 ऐसी गलतियां की गई हैं जो इस जहाज को बदतरीन हादसे का शिकार बनाने वाली हैं। हमारे चैनल की वीडियो में एक बार खुशामदीद। नाजरीन, आज आप जानेंगे अपने दौर के सबसे महंगे, सबसे लग्जरी और सबसे ताकतवर जहाज टाइटैनिक की 6 ऐसी गलतियां जो अगर ना की जाती तो आज टाइटैनिक क्रैश होने की वजह से नहीं बल्कि अपनी कामयाबी की वजह से दुनिया में फेमस होता। आखिरकार ऐसी कौन सी 6 गलतियां थी जो 40 साल एक्सपीरियंस रखने वाले टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को भी नजर ना आई? कैप्टन के 40 साल के एक्सपीरियंस को तो छोड़ें, ये गलतियां टाइटैनिक ऑपरेट करने वाली कंपनी दी व्हाइट स्टार लाइन को भी नजर ना आई जिसे 107 शिप ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस था। और तो और ये गलतियां टाइटैनिक को मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी हारलैंड एंड वुल्फ को भी नजर ना आई जिन्होंने टाइटैनिक से पहले 500 शिप तैयार किए थे। टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन 1907 में शुरू हुई और तकरीबन 3 साल का वक्त और 2000 वर्कर की मेहनत के बाद जहाज को तैयार कर लिया गया। टाइटैनिक बनाने वालों का इस पर भरोसा उस वक्त मजीद बढ़ गया जब टाइटैनिक ने अपना पहला टेस्ट रन कामयाबी से पार कर लिया था। टेस्ट रन पास करते ही दुनिया के मुख्तलिफ अखबारात में ये न्यूज़ जारी कर दी गई जिसकी हेडिंग थी अनसिंकेबल टाइटैनिक, यानी कभी ना डूबने वाला जहाज बना लिया गया है। जहाज का पहला सफर इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से शुरू होना था जिसका दिन 10 अप्रैल 1912 मुकर्रर किया गया और इसकी मंजिल अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क थी। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब टाइटैनिक अपने पहले सफर का आगाज करने वाला था। मिस्टेक नंबर 1। दोपहर को ठीक 12 बजे टाइटैनिक ने अपने पहले सफर का आगाज कर दिया जिसके साथ ही टाइटैनिक की गलतियां सामने आना शुरू हो गईं। टाइटैनिक के कैप्टन को डेडलाइन दी गई कि उसने सिर्फ 7 ही दिन में न्यूयॉर्क पहुंचना है। मालकान के प्रेशर की वजह से कैप्टन ने टाइटैनिक की रफ्तार शुरू से ही बहुत तेज रखी और यही थी टाइटैनिक की पहली बड़ी गलती। जैसा कि ये टाइटैनिक का पहला सफर था, अगर ये टाइम पर न्यूयॉर्क ना पहुंचते तो टाइटैनिक की रेपुटेशन को काफी नुकसान पहुंचता। कोई भी मशीन हो, गाड़ी या इंजन, स्पीड लिमिट उसके ऑपरेटिंग प्रोसीजर का अहम पार्ट होती हैं जिसे टाइटैनिक के आगाज में ही वायलेट कर दिया गया था। कुछ ही देर में टाइटैनिक साउथहैम्पटन के से इतना दूर हो गया था कि दूर दूर तक नीले समंदर के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। मिस्टेक नंबर 2। शाम का वक्त था और समंदर पर हर तरफ खामोशी और धुंध छाई हुई थी जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी बहुत कम हो चुकी थी। उस रात एक और बहरी जहाज जो टाइटैनिक से कुछ ही घंटे आगे था उसके कैप्टन ने समुद्री रास्ते में आने वाली आइसबर्ग का मैसेज टाइटैनिक के कैप्टन को वायरलेस के जरिए भेजा। तहकीक के मुताबिक ये वार्निंग भी कम से कम 6 बार भेजी गई जो कि टाइटैनिक के वायरलेस ऑपरेटर की कोताही की वजह से मिस हो गई। टाइटैनिक अपने दौर का सबसे लग्जरी जहाज था, उसमें कई वीआईपीज भी मौजूद थे जिसकी वजह से टाइटैनिक का ज़्यादातर अमला फर्स्ट क्लास पैसेंजर की खिदमत में मसरूफ़ था। कहा जाता है अगर इन वार्निंग को सीरियस लिया जाता तो आगे का सीन ही कुछ और होता। मिस्टेक नंबर 3। लेकिन अभी भी जहाज़ को हादसे से बचाया जा सकता था क्योंकि जहाज़ के पहरेदार अलर्ट थे जो किसी भी आइसबर्ग की इतला दूर से देखने पर ही देने के लिए रेडी थे। मगर बदकिस्मती से इन पहरेदार के पास दूर से देखने के लिए दूरबीन मौजूद ना थी जिस वजह से वो आइसबर्ग को उस वक्त देख पाए जब वो आइसबर्ग के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। मिस्टेक नंबर 4। बेशक कैप्टन ने आइसबर्ग से बचने की फुल कोशिश की मगर फासला इतना कम रह गया था कि जहाज साइड से आइसबर्ग को टकरा गया।
मगर अब भी ये उम्मीद बाकी थी, या तो आइसबर्ग जहाज़ को कोई नुकसान न पहुंचाए या फिर आइसबर्ग खुद ही टूट जाए। और शायद होता भी ऐसे अगर चौथी गलती अपना काम ना दिखाती। काफ़ी अरसा की तहकीक के बाद ये बात सामने आई है कि जहाज़ की बड़ी बड़ी लोहे की शीट्स को आपस में जोड़ने के लिए जो रिवेट्स लगाई गई थी वो स्टील के बजाय कास्ट आयरन की लगाई गई थी। क्योंकि कास्ट आयरन स्टील से बहुत नरम होता है, इसलिए वो जगह जहां आइसबर्ग जहाज़ से टकराया वहां पर मौजूद सारी रिवेट्स खुल गई और जहाज़ में पानी भरना शुरू हो गया। लेकिन अभी भी जहाज़ के बचने की उम्मीद बाकी थी, क्योंकि टाइटैनिक को इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि अगर इसके 3 फ्लोर में पानी भर भी जाए तो भी ये नहीं डूब सकता। मगर बदकिस्मती से पानी अब चौथे फ्लोर तक पहुंच चुका था। अब वो वक्त आ गया था जब जहाज़ की फ़िक्र किए बगैर इंसानी जानों को बचाना लाजमी हो गया था। हर तरफ इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। जब तक कोई जहाज़ मदद के लिए आता तब तक पैसेंजर को लाइव बोट में शिफ्ट करना शुरू कर दिया गया। लेकिन इस मौका पर 5वीं गलती ने अपना काम दिखा दिया। जी हाँ नाजरीन, जहाज़ में टोटल 32 लाइफ बोट की जगह थी, लेकिन कोताही की वजह से सिर्फ 20 बोट्स ही रखी गई। पैसेंजर थे 1500 और बोट थी सिर्फ 20। मिस्टेक नंबर 6, हर तरफ अफरा तफरी का आलम था। हर कोई इन गिनी चुनी कश्तियों में सवार होना चाहता था। 12:50 पर पहली लाइव बोट पानी में उतारी गई और यहाँ पर हुई छठी बड़ी गलती। अफरा तफरी के आलम में इन लाइफ बोट को पूरा भरे बगैर ही पानी में उतार दिया गया। अगर इनको पूरा भरा जाता तो इंसानी जानें कम ज़ाय होती। अब जहाज तेजी से समंदर में डूबता जा रहा था। 2:18 पर शॉर्ट सर्किट होने की वजह से टाइटैनिक की सारी लाइट्स बंद हो गई और अगले ही लम्हे जहाज टूटकर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। यूं जहाज को मुकम्मल डूबने के लिए 2 घंटे 45 मिनट लगे, जिसके बाद अटलांटिक ओशन का बर्फीला पानी कई इंसानी जानों के लिए एक कब्रिस्तान बन गया था। उस वक्त पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री था, जिसको एक इंसानी जिस्म ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट तक बर्दाश्त कर सकता है। मतलब कि बचने का चांस बिल्कुल 0 पे था। और दूसरी तरफ कैप्टन स्मिथ था, जो सारा वक्त लोगों की जानें बचाने में लगा रहा। ये वो आखिरी आदमी था जिसने समंदर में छलांग लगाई थी और इस तरह जहाज़ के साथ ही उसने अपनी ज़िंदगी अटलांटिक ओशन के बर्फीले पानी की नज़र कर दी। उम्मीद है इस वीडियो को आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आपके प्यार भरे कमेंट का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं इस तरह की नई वीडियो में।